मकर राशि। जय माता की मित्रों, हम लोग मेष लगन की चर्चा कर रहे हैं और उसी के पाठों को आगे बढ़ाते हुए आज गुरुदेव को दशम स्थान मकर राशि पे विराजमान करके उसके भावों को, उसके फलों को जानने की कोशिश करेंगे। 10वां भाव उनकी खुद की राशि, 9वां भाव प्लस 12वां भाव, क्योंकि मेष लगन में गुरुदेव 9वें भाव और 12वें स्थान के स्वामी होते हैं, 12वीं राशि के। और इनका अपना जो कारक भाव है, जहाँ भी ये बैठेंगे, कहीं पे भी बैठो, लेकिन अपने कारकों का फल, जैसे दूसरे स्थान, 5वें स्थान, 9वें स्थान और 11वें स्थान के कारक गुरुदेव होते हैं, तो उन फलों में भी कुछ न कुछ कमी और बेशी ये करेंगे ही करेंगे। अब ज़रूरत ये है कि आपके गुरुदेव बैठे कैसे हैं, अंश बल में हो, नवमांश बल में हो, या राशि के अनुसार हो, नीच के हो, उच्च के हो, त्रिकोण में हो, उसके फलों को उसी अनुसार हम लोग जानेंगे। चलिए, पहले जो हम लोग शुरुआत में जो बातें करते हैं इसकी नॉर्मल, उसका स्क्रीनशॉट मैं हर जगह दे रहा हूँ, आप नोटिंग भी कर सकते हैं और आप उसको अपने यहाँ स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके प्रिडिक्शन में बहुत फ़ायदा देगी। मकर राशि पृष्ठोदय राशि है। पृष्ठोदय राशि का मतलब यही होता है कि इसमें जो भी ग्रह बैठते हैं वो फल बाद में देंगे। मतलब गोचर में जैसे जैसे चेंज होंगे उसके अनुसार वो फल कुछ अंश बीतने के बाद में उनके फलों की प्राप्ति आपको होगी। और जो शीर्षोदय राशियों में ग्रह होते हैं वो तुरंत आपको फल प्रदान करते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में गुरुदेव दशम स्थान में विराजमान है, मकर राशि पे, मेष लगन हो, मकर राशि पे गुरुदेव दशम स्थान में नीच के बोले जाते हैं। लेकिन अगर मकर स्थान में है और नीच के है तो गोचर में जैसे जैसे वो चेंज होंगे, जैसे जैसे गोचर उनका चलते रहेगा, उसके अनुसार वो आते ही फल नहीं देंगे। वो आप ये समझो कि 1 साल राशि में रहते हैं तो आपके लास्ट के 3 या 4 महीने आपको अच्छा या बुरा जो भी है वो फल आपको प्राप्त होगा। उसके अलावा मकर राशि में उत्तराषाढ़ा के दूसरा, तीसरा, चतुर्थ चरण रहेगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। उसके बाद में श्रवण नक्षत्र के 4 चरण रहेंगे, जिनका स्वामित्व चंद्र देव के पास है। और धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण रहेगा, जिसका स्वामित्व आपके मंगल देव के पास है। अंश बल में सम राशि है, तो सम राशि में 6 अंश तक कोई भी ग्रह होने से वो मृतावस्था में रहते हैं, 6 से 12 अंश तक वृद्धावस्था में, 12 से 18 अंश तक युवावस्था में, और 18 से 24 अंश तक कुमारावस्था में, 24 से 30 अंश तक बाल्यावस्था में। जो भी हम लोग जितने भी ज्योतिष से संबंधित जानकारी जो प्राप्त कर रहे हैं, या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, या थोड़ा बहुत भी हम लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को याद होनी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ अभी हमने कुछ पाठों से चालू कर दिया है, नवमांश का भी पता हम लोगों को एक ही पाठ में अगर चलते जाए और हम लोगों को याद हो जाए, तो फिर हम लोगों को शायद सॉफ्टवेयर खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोगों को अपने आप वो ध्यान में आ जाएगा कि गुरुदेव इतना अंश पे है तो कौन सा नवमांश में जाएगा। 3.20 डिग्री तक रहने से मकर राशि में अगर गुरुदेव है तो मकर का ही नवमांश रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक कुंभ का नवमांश रहेगा, और 10 डिग्री तक मीन का नवमांश रहेगा, और 13.20 डिग्री तक मेष का नवमांश। उसके बाद में 16.40 डिग्री तक वृष का नवमांश, और फिर 20 डिग्री तक मिथुन का नवमांश, और 20 के बाद में 23.20 तक कर्क का नवमांश, और 23.20 से लेकर 26.40 तक सिंह का नवमांश, और 26.40 से लेकर 30 डिग्री तक कन्या राशि का नवमांश रहेगा। जब आप जन्म कुंडली खोल के देखेंगे और आपके इन अंशों के हिसाब से अगर गुरुदेव आपकी मकर राशि पे विराजमान है तो नवमांश कुंडली पे इन स्थानों पे, इन राशियों में वो आपको मिलेंगे। तो अगर मकर राशि में 3.20 तक है गुरुदेव तो वो नीच के बोले जाएंगे, तो लेकिन वो मकर के ही नवमांश में जाएंगे। तो मकर राशि का गुरुदेव अगर मकर राशि के नवमांश कुंडली में जाता है तो उसकी नीचता में बहुत कमी आती है। जबकि बोले जाते हैं गुरुदेव नीच के, तो उन्हीं वैसे ही फलों के लिए हम लोगों को नवमांश देखना ज़रूरी है। दूसरी बात,
3.20 डिग्री तक रहने से गुरुदेव यहाँ पे बाल्य अवस्था आपके मृत अवस्था में रहेंगे। तो मृत अवस्था का गुरुदेव यहाँ पे आपको फलों की प्राप्ति में कुछ बाधाएं समझ लो आप, या वो साइलेंट हो जाएगा, इतना अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अंश बल में वो बलवान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात और है सोचने लायक, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लग्न का अंश कितना है। अगर आपके लग्न का अंश उसी के जो भी ग्रह है उसके समकक्ष है, तो फिर वो फल देगा आप, वो अच्छा बुरा जो भी उनको देना है वो फल आपको प्राप्त होगा। तो ये सब बातें हम एक ही पाठ में इसलिए बता रहे हैं कि अलग अलग पाठों से अलग अलग तरीके के एक एक चीज़ के वीडियो नहीं सुन के कम से कम एक ही पाठ में ज्योतिष से संबंधित अगर आपको बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो जाए तो सबसे अच्छा रहता है। एक तो आप पुस्तक भी पढ़ो, उससे भी आपको अलग अलग पाठों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। प्लस अगर आप अपना एक नोट पैड बना लो और उसमें नोटिंग करके रख लो। नोटिंग करने से क्या होता है, एक तो आप सुनते हैं, दूसरा आप हाथ से लिखते हैं। दोनों चीज़ें जब सेम चलेगी तो आपको याद होने में बहुत आसानी रहेगी। खासकर आपको किस तरह से याद होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा एक ये आदत है कि मैं कोई भी चीज़ मैं करता हूँ तो मैं नोटिंग भी करता हूँ साथ में। तो उससे क्या होता है कि वो मतलब ब्रेन में फिक्स हो जाता है। वो आप 5 साल बाद में भी जब उस चीज़ को खोलेंगे और देखने लगेंगे तो वो चीज़ दिमाग में वापस एक्टिव हो जाएगा कि हाँ ऐसा होने से ऐसा होगा। यहाँ पे गुरुदेव दशम स्थान में बैठने की वजह से आपको आपका कर्म क्षेत्र कुछ वेदों से संबंधित हो, कुछ ऐसे ज्ञान या कोई शिक्षा से संबंधित हो, या फिर आप 10 आदमियों को कुछ ऐसे ज्ञान या ऐसे कुछ आश्रम वगैरह जो होते हैं उसमें आप बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं या ज्योतिष का ज्ञान देते हैं, या स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह या अध्यापक वगैरह वैसा ज्ञान, वो सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा इफेक्ट आपके जीवन में एनी टाइम रहेगा। हालांकि दशम स्थान में बैठने की वजह से यहाँ पे दशम स्थान में कुछ न कुछ वो आपको डिस्टरबेंस ज़रूर करेगा। उसका कारण है कि आपका क्वालिटी जस्ट बहुत अलग है। मतलब आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करते, आप बड़ा सब्जेक्ट चुनते। आपका दिमाग में जो ज्ञान का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा और बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। तो जब आपको बोला जाता है जस्ट एकदम मतलब प्रिलिमिनरी स्टेज पे कोई ज्ञान देना है, तब आपको देने में बहुत परेशानी आती है। आपको एक अजीब सा गिल्टी फीलिंग होता है कि मैं इसके लिए थोड़े ही बनाऊं। वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ रहेगी। हमारा कहना यही है कि जो भी ड्यूटी मिले उसको अच्छे से निभाइए और उसी से आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मकर राशि में रहने की वजह से कुछ न कुछ यहाँ पे आपको तकलीफ ये दशम स्थान से संबंधित दे सकता है। लेकिन यहाँ पे वही तकलीफ आपको इतना फायदा भी दे सकती है अगर यहाँ पे शनि देव का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो। कहीं से गुरु और शनि के आपस में दृष्टि का मिलान हो रहा हो, या शनि का दृष्टि गुरुदेव पे पड़ रहा हो, या गुरुदेव के साथ में शनिदेव विराजमान हो, क्योंकि गुरुदेव यहाँ पे भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन वो व्यय स्थान के भी स्वामी है। तो उसकी वजह से कुछ न कुछ पीड़ा वो दशम स्थान में देंगे। लेकिन मैंने जैसे पहले भी बताया, शनि देव का अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो वो पीड़ा नहीं होके फिर वो बहुत अच्छा योग बन सकता है। यहाँ पे बैठ के गुरुदेव आपके दूसरे स्थान को पंचम दृष्टि से देखेंगे। तो चाहे परिवार की मात्रा हो, परिवार के साथ रहन सहन में, या परिवार के साथ बोलने में, परिवार से बातें करने में, परिवार से घुल मिल के रहने में, और धन से संबंधित ये बहुत अच्छे फल यहाँ पे आपको प्राप्त होंगे। उसके बाद में चतुर्थ स्थान को देखने की वजह से, क्योंकि इनकी खुद की अपनी उच्च राशि है, कर्क राशि है, और चंद्रमा का भी प्लेसमेंट अच्छा मिल जाए तो फिर कहना ही नहीं है। सुख का साधन हो, फिक्स एसेट्स हो, वो सब बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा और माँ से ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। और जहाँ तक गुरुदेव अगर दशम स्थान में होते हैं तो माँ से बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है ऐसे बच्चों को। मतलब आप चाहे बुजुर्ग हो, चाहे आप छोटे बच्चे हो, आपको माँ का साथ बहुत समय तक रहता है। मतलब जैसे 60-65 साल के हो गए फिर भी माँ जिंदा है, तो माँ का साथ बहुत लंबा चलता है ऐसे इंसानों का। हाँ, पिता से कुछ
हो सकता है प्रॉब्लम हो या पिता से कोई विचार नहीं मिल रहे, वो अलग बात है, लेकिन माँ का आशीर्वाद, माता पिता दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है, लेकिन माँ का साथ लंबा मिलता है ऐसे बच्चों को। उसके बाद में यहाँ पे नवम दृष्टि देके या आपके छठे स्थान को देखेंगे, और छठे स्थान को देखने की वजह से यहाँ पे आपके जो शत्रु है, चाहे कोई रोग है, चाहे कोई ऋण से संबंधित कोई काम है, वो सब में बहुत अच्छा फायदा देंगे कि शत्रु यहाँ पे रहेंगे ही नहीं। आपके ज्ञान की वजह से हो, चाहे आपके बिहेव की वजह से हो, चाहे आप समाज में इस तरह के काम कर रहे हैं उसकी वजह से हो, आपके साथ शत्रुता कोई नहीं रखेगा। और ऋण का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऋण जब शत्रुता ही नहीं रहेगी, आपकी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल ही नहीं रहेगी, तो ऋण होने का सवाल ही नहीं है। धन की मात्रा जब आदमी के अंदर बढ़ती है, आदमी के परिवार में बढ़ती है, तो वो कर्जा क्यों लेगा? और वो कर्जा नहीं माना जाता है जन्मपत्री में। जो बिजनेस के लिए लिया जाता है, जो व्यापार चलाने के लिए लिया जाता है, उसको कर्जा नहीं माना जाता है। ज्योतिष का जब स्टार्ट हुआ उस समय कर्जे का मतलब यही था कि आदमी मजबूर होकर लेता है, नहीं तो कर्जा नहीं लेता है। आज का जो वर्तमान परिदृश्य है वो थोड़ा अलग है। अभी आप बिजनेस चलाने के लिए, कुछ काम करने के लिए कर्जा लेते हैं, तो वो ज्योतिष में वो कर्जा नहीं माना जाता। उसके बाद में रोग वैसे तो नहीं होगा, लेकिन बुध की अगर प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बुध देव कहाँ विराजमान है। लेकिन अगर गुरुदेव की वजह से अगर कोई रोग की मात्रा होगी भी, तो फैटनेस की वजह से हो सकती है। आपका शरीर का आकार या मतलब कुछ ऐसे जो फुलावट की वजह से जो गैस वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है, वैसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी दसम स्थान में बैठ के गुरुदेव अगर छठे स्थान को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, तो उन स्थानों से आपको फायदा करवाते हैं। बोलते हैं कि गुरुदेव का प्लेसमेंट जहाँ होता है वहाँ पे कुछ पीड़ा देते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि बड़ी अमृत तुल्य होती है। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है, वहाँ वहाँ का वो भाव कुंडली में जहाँ भी है, वो बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छा फायदा जातक को उससे संबंधित, उस भावों से संबंधित गुरु के कारकत्वों के साथ आपको मिलता है। मतलब अगर गुरुदेव कहीं पे दृष्टि दे रहे हैं, जैसे दूसरे स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, आपके पास धन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत कर्मों से धन कमाएंगे। नहीं, आप सही कर्मों से धन कमाएंगे, सही तरीके से धन कमाएंगे। किसी का दिल दुखा के, किसी को मजबूर करके, किसी को तकलीफ देके कभी धन की इनकम करने की आप नहीं सोचेंगे। आपके पास सही पैसा होगा और पैसा लगेगा भी अच्छे कामों में, क्योंकि व्यय स्थान का स्वामित्व भी गुरुदेव के पास है। भाग्यशाली होते हैं ऐसे इंसान। भाग्य भाव का स्वामी जब दसम स्थान में प्लेस होता है, तो ऐसे इंसान बहुत भाग्यशाली होते हैं। दसम स्थान नाम का भी है, फेम का भी है, आपको बहुत ऊपर तक ले जाता है। और अगर आपका गुरुदेव यहाँ पे नवमांश कुंडली में अगर अपनी राशि पे हो या कर्क राशि पे आ जाए, सपोज आपका 23.20 डिग्री पे है, 20 डिग्री से लेके 23.20 तक अगर है, तो कर्क राशि पे होगा। तो कर्क राशि इनकी उच्च राशि है, तो अगर वहाँ पे बैठ जाए तो फिर बहुत अच्छा फल देंगे। या फिर इनकी अपनी राशि है, ये आपकी मीन राशि जो 10 डिग्री तक है, 6.40 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक इनकी अपनी राशि है मीन राशि, अगर उस पर बैठ जाए तो भी अच्छे फल देंगे। क्योंकि विदेश से संबंधित, बाहरी साधनों से संबंधित या सुखों से संबंधित जितने भी काम है वो आपको प्रचुर मात्रा में मिलेंगे, बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे। तो जब भी किसी ग्रह से संबंधित कोई फल की जब प्रिडिक्शन करनी, इस अनुसार भी आपको करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंश बल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उसके बाद में नक्षत्रों का अपना महत्व है। जिस नक्षत्र में जो ग्रह बैठे होते हैं, उस नक्षत्र के कारकत्वों से संबंधित कुछ न कुछ फल आपको वहाँ पे प्राप्त होते हैं। नक्षत्रों के विषय में, नक्षत्रों के कारकत्वों के विषय में बहुत से पाठ, मतलब जहाँ तक हमें पता है अभी तक, अब शायद ज्योतिष से संबंधित, ग्रह से संबंधित पाठ बढ़ते जाएंगे, क्योंकि नक्षत्रों से ही स्टार्ट किया था हमने। और नक्षत्रों से संबंधित पाठ बहुत ज़्यादा मात्रा में इस चैनल में आपको मिलेंगे। अगर आपके पास समय है तो उन पाठों को आप अच्छे से श्रवण कीजिए।
एक बार समझ में नहीं आता है, दो बार दोबारा सुनिए। उससे क्या होगा कि एक तो कुछ चीज़ें जो आज तक हम लोगों को नहीं बताई जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं वो भी बताने की। अब आप उसको किस तरह से ले रहे हैं, क्योंकि हम एक ही वीडियो में इतनी बातें बताने की कोशिश करते हैं, या तो आप उसको नोटिंग करके रख लीजिए, जिससे क्या होगा, जब भी कभी कोई कुंडली का प्रेडिक्शन करना हो या कोई दूसरे चैनल में भी आप सुन रहे हो, तो आपको तुरंत ये आभास हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। एक ही ग्रह की अलग अलग तरह की प्रिडिक्शन हम लोगों के पूर्वजों ने अलग अलग स्थानों पे या एक ही स्थानों पे अलग अलग प्रिडिक्शन भी अपने को पुस्तक में सुनने को मिलती है या पढ़ने को मिलती है। तो उनका अपना नज़रिया था। आज जैसे आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और उसमें आपको गुरु की महादशा आ रही है और उस समय में उसके साथ कुछ अलग बिहेव चल रहा है, अलग काम चल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि वो बच्चा जिसके भी गुरुदेव उस स्थान पे है और उस समय महादशा का भोग कर रहा है और उसके साथ वो पीड़ा आ रही है, तो उसमें और भी बहुत से कारण जुड़े हुए होते हैं। कोई भी महादशा, कोई भी समय, कोई भी अंतरदशा और उसके साथ अपने प्रेजेंट के वर्तमान के कर्म बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। आपको मिलने वाला है ये, आपके सामने भगवान ने दिया है कि आपको ये मिलेगा, लेकिन आप अगर उनके अनुसार कर्म नहीं करेंगे, गुरुदेव कभी भी गलत कर्म करने से डिएक्टिव होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। क्योंकि गुरुदेव ग्रहों में सबसे ज़्यादा भावों के कारकत्व लेके विराजमान होते हैं और सबसे ज़्यादा जो अंदर का जो ज्ञान है, जो प्राण शक्ति है हम लोगों की, उसको पहचानने का जो ज्ञान है वो गुरुदेव के पास है। अगर उसके विपरीत हम लोग वर्क कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट के कर्म उससे विपरीत कर रहे हैं, तो फिर गुरुदेव साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट होने का मतलब यही हुआ कि जब अमृतमय दृष्टि चार चार भावों के कारकत्व लेके विराजमान, दो दो राशियों का स्वामित्व लेके विराजमान कोई इंसान जब इतना पावरफुल हम लोगों को आशीर्वाद दे रहा है या फल दे रहा है, और वो अगर साइलेंट हो जाए, तो फिर जो खराब है, जो गलत है, उसका फल ज़्यादा मात्रा में मिलने लगता है। जैसे कोई अच्छा दोस्त हम लोगों का अगर हम लोगों से दूर चला जाए, तो जो गलत आदमी है वो हम लोगों का फ़ायदा उठाना चालू कर देता है। वैसा ही कुछ गुरुदेव या कोई अच्छे ग्रह का या शुभ ग्रह का मतलब यही होता है। तो उसके अनुरूप अगर हम लोग काम करते हैं, चाहे किसी का भला करना हो, चाहे सही रास्ते पे चलना हो, माता पिता का आशीर्वाद लेना हो, तो ये सब ग्रहों के कारकत्वों से संबंधित कोई भी कर्म जब हम लोग कर रहे हैं, तो उसका फल भी हम लोगों को अच्छा मिलेगा। दूसरी, जो हम लोगों के आसपास जो रहते हैं, चाहे परिवार के कोई भी सदस्य हो, उनके ऊपर भी उनका बहुत अच्छा असर जाएगा। जब भी आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करें या दूसरे की कुंडली का प्रेडिक्शन करें, ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। तो एक ही स्थान में बैठे हुए गुरुदेव, एक ही राशि पे बैठे हुए गुरुदेव अलग अलग जातकों के अलग अलग टाइप के फल देने में समर्थ होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि देश, काल और परिस्थिति अनुसार आपको फल मिलेगा जन्मपत्री का, सबको। आज मेरी जन्मपत्री में अगर गुरुदेव दशम स्थान में है तो मेरे को कुछ और फल मिल रहा है, आपकी जन्मपत्री में दशम स्थान में तो आपको कुछ और मिलेगा। उम्र का भी अपना एक अलग महत्व होता है। गुरुदेव अगर आपके 30 या 35 साल बाद में अगर आपकी दशा शुरू हुई है गुरुदेव की, तो वो फिर आपको बहुत अच्छा फल देगी। उसका एक कारण है, क्योंकि 30-35 साल बाद में मैक्सिमम आदमी मैच्योर हो जाता है, फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से, और वो चीज़ों को समझने लगता है, वो एक्सेप्ट करने लगता है, वो जानने लगता है कि कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से हम लोग कर्म कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं और फिर भी फल नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद भी मिल रहा है। तो वो चीज़ों को जब समझने लगता है और उस दिशा में जब आगे बढ़ता है, तो फिर वो ग्रह ऑटोमेटिक एक्टिव होते हैं, या उसकी दशा आती है या महादशा आती है या अंतरदशा आती है, उस समय वो अपने अच्छे फल उस जातक को दे के जाता है। ऐसा ही कुछ ग्रहों से संबंधित होता है। चाहे कोई भी ग्रह हो, कोई एक ग्रह से कभी भी कोई कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं होता है। एक एक ग्रह को सबके साथ जितने हम कारकत्व हो, नवमांश हो, नक्षत्र हो, अंश बल हो,
उतने बताने की कोशिश हम एक ही वीडियो में करते हैं। उसका कारण यही है कि हम नहीं चाहते कि हम हजारों वीडियो बना बना के आप लोगों को डिस्टर्ब करें। हम ये चाहते हैं कि ज्योतिष से संबंधित जितना ज्ञान पुस्तकों में है या अभ्यास से जितना हमने सीखा है, इतने शॉर्ट वीडियो में जितना ज़्यादा हम दे सकते हैं उतना दे के जितनी जल्दी हो सके उसको एक सीमा तक ले जाने का हमारा कोशिश है। आप उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, आप उसको किस तरह से लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ही एक ही ग्रह के विषय में थोड़ी सी बात करके अगर स्टॉप कर दी जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो अलग वीडियो में बताएंगे। हमारा व्यू वही है, एक ही वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें मिले जिससे आपको नोटिंग में भी आसानी हो या आप स्क्रीनशॉट में भी आसानी हो और उस चीज़ों को समझने में और उसको समझाने में भी आसानी हो। आशा है मित्रों पाठ आपको पसंद आया होगा और अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माता।